तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और अब हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की, यानी कि पलायन वेग क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग होगी हमारी एस्केप वेलोसिटी, यानी कि जिसको हम कहते हैं पलायन वेग। ना क्या होता है पलायन वेग, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमें किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकना हो और ऐसा भेजना हो कि वह कभी वापस ना आए, यानी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए, इस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। यानी कि मैंने इसको फेंका, मैंने इसको किसी स्पीड से फेंका और ये इतनी तेजी से गया कि ये अर्थ के सरफेस को छोड़ के चला गया ऊपर, यानी कि गायब हो गया, यानी कि पृथ्वी से बाहर चला गया, अर्थ से बाहर चला गया। तो जो वेग मैं ऐसे दूंगा टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि जो मैं वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करूंगा टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि जो वेग मैं ऐसे दूंगा जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, उसको हम एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कहेंगे। और पलायन वेग बेसिकली किससे डिनोट करेंगे हम? वीई से। अब आप सभी को पता है कि यदि किसी वस्तु को, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं। द वेलोसिटी गिवन टू अ mass, it means body, so that it escapes the earth's gravitational field is called escape velocity। यानी कि वो वेलोसिटी जो हम किसी मास को दें या किसी बॉडी को दें जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाए, बाहर निकल जाए, इसको हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन। नोट करेंगे इसे। वह वेग जो किसी वस्तु का मतलब किसी द्रव्यमान को पृथ्वी की या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर कर दे, ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिससे हम पृथ्वी से बाहर भेज देंगे उसे और वो वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं पलायन वेग कैसे निकलेगा। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी से अर्थ पे लेके आते हैं, यानी कि कहीं अनंत से लेके आ रहे हैं और पृथ्वी की तरफ लेके आ रहे हैं, वो होती थी -GM m/r
आर ई का स्क्वायर, यानी कि क्योंकि हम उसको पृथ्वी पे लेके आ रहे हैं, यही हमने पढ़ा है ना, यही हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, आर ई। अब क्योंकि हम इसे अनंत से पृथ्वी के क्षेत्र तक लेके आ रहे थे तो ये नेगेटिव था, लेकिन अब हम पृथ्वी से बाहर भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम उल्टी तरफ भेज रहे हैं, यानी कि हम पृथ्वी से बाहर की तरफ भेज रहे हैं। अब इतनी ऊर्जा ही तो होती है जो किसी द्रव्यमान को लाने या ले जाने में लगती है, यही ऊर्जा, दिस इज द एनर्जी required to send a body outside the earth gravitational field। यही तो वो ऊर्जा है जो पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए काम आ रही थी उस द्रव्यमान को। अब हमने माना लेट VE इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, जो VB है या VE है वो क्या है, वेलोसिटी है उस द्रव्यमान को भेजने के लिए VE मान चाहिए, उतना वेग चाहिए। नाउ काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m द्रव्यमान को VE वेग से बाहर भेज देना। यानी कि अगर हम गतिज ऊर्जा देखेंगे उस वस्तु की, तो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी हाफ m और VE वेग से उसको फेंक देना है, इतना स्क्वायर। नाउ मुझे एक बात बताएंगे छोटी सी, जो एनर्जी भेजने में लग रही है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने पढ़ा भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, स्थैतिक ऊर्जा ही हमेशा गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा का मान लिख देना है और यहाँ पर हमें लगा देना है गतिज ऊर्जा का मान, m से m कट गया, यहाँ पर आपका VE/2 विल बी इक्वल टू GME अपॉन RE, और जब हम यहाँ पर VE का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा 2GME अपॉन RE, जब VE का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम VE का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा अंडर रूट 2GME अपॉन में RE। सिंपल, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। ये है हमारे पास पलायन वेग। चलिए नोट करेंगे इसे। इतनी थी गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा, फिर हमने कहा VE मान लिया हमने, यहाँ पर वेग चाहिए जिससे कि इस वस्तु को फेंक दिया जा सकता है या फिर इसको भेजा जा सकता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, हाफ m VE का स्क्वायर। हमने पता है कि इतनी ही ऊर्जा से भार भेजा तो इतनी ही ऊर्जा चाहिए, ये दोनों की दोनों ऊर्जाएं समान हो जाएंगी। फिर हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज को रख दिया, इन दोनों के मान को रख दिया, तो GMEM अपॉन RE आया हमारे पास स्थैतिक पोटेंशियल, स्थैतिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, हाफ MV स्क्वायर क्या था हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या करा, m से m उड़ा दिया, काट डाला, VE/2 बराबर GME अपॉन RE, VE का स्क्वायर निकालना है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और VE का निकालना है तो मान 2GME अपॉन RE अंडर रूट के अंदर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये बताई थी कि जब भी GME लिखा हो तो हम यहाँ पर GRE का स्क्वायर लिख सकते हैं। Whenever there is GME, we can write GRE square, as we know that G is equal to GME upon RE square. This is the relation between small g and capital G। यही संबंध होता है G और G के बीच, छोटे G और बड़े G के बीच। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ से हमने GRE का स्क्वायर लगा देना है GME की जगह यहाँ पर, तो हमारे पास जो पलायन वेग बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट 2GRE का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय RE। एक RE से एक RE कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास जो पलायन वेग आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2GRE। RE यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है, RE यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है। चलिए नोट कर लेंगे इसे।
अब हमें पता है जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो है 6.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी 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 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इन वैल्यूज को यहां पर रखने पर आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि हम इसको निकाल सकते हैं। अब आपको पता है 1000 है, 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 1000 दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 11.2। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर आपको पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को बाहर भेज देना है सो दैट वो कभी लौट के ना आए, यानी कि वो एस्केप हो जाए, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, तो आपको 1 सेकंड के अंदर उसको 11.2 किलोमीटर की दूरी पर फेंकना होगा। यानी कि आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। इतनी चाल से फेंकेंगे तो ये वस्तु पृथ्वी की सतह से बाहर। नोट कर लें इसे। चलिए क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द एस्केप velocity of a planet having gravity half of the earth and radius twice the earth। कह रहा है ग्रह, ऐसे ग्रह में पलायन वेग निकालिए जहां का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का आधा हो और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की दोगुनी। चलिए निकालने से सॉल्व करेंगे इसे। माना अर्थ के लिए और प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के लिए ग्रेविटी कितनी है जी, और प्लेनेट में ग्रेविटी कितनी है पृथ्वी का आधा यानी कि G/2। पृथ्वी का रेडियस यानी कि त्रिज्या हमने मान ली r, और यहां पर इस ग्रह का रेडियस कितना है, त्रिज्या कितनी है इसकी 2r। यही है। हमें एक सूत्र पता है VE बराबर √2GRE। अब अगर ये पृथ्वी की त्रिज्या है तो ये बन जाएगा VE बराबर √2GR। और अगर यहां पर हम उस ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह के लिए बन जाएंगे √2G/2, क्योंकि G की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटी की जगह आएगा 2G और यहाँ पे आ जाएगा 2R। सिंपल सेम, 2 से 2 कट गया। प्लेनेट की क्या आ जाएगी √2GR। आप नोटिस करेंगे कि यही वैल्यू किसकी है, VE की है। तो जैसे ही हम इस मान को, ये जो प्रथम इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में लगाएंगे तो √2GR का मान किसके बराबर है, VE के बराबर है। तो हम कहेंगे VP बराबर क्या हो जाएगा, VE एज √2GR बराबर VP भी है और √2GR बराबर VE भी है। यानी इन दिस प्लैनेट द एस्केप वेलोसिटी
will be same as that of the अर्थ। इस ग्रह में जो एस्केप वेलोसिटी है यानी कि जो पलायन वेग है, इस ग्रह में इस ग्रह का पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग के समान है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो ये बात आपको ध्यान में। तो आज की क्लास में हमने देखा पलायन वेग क्या होता है। कल हम बात करेंगे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट की। तो आज आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।